बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, लेज़र किरणों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर लेज़र लाइट का दो विशेषता हो गया, ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER, लेज़र। हिंदी में कहेंगे विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पर 4 अंतर लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडुलन को परिभाषित करें, इनके प्रकारों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने 4 को छोड़ दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या होता है जब किसी पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस यानी फॉरवर्ड बायस आरोपित किया जाता है। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका चौड़ाई घट जाएगा, यहाँ पर बैरियर वोल्टेज भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, लेकिन डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण धारा। डिफ्यूजन करंट का मान बढ़ता है, हरासी क्षेत्र की चौड़ाई घटती है, संधि पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी वैल्यू घटेगा। तो डायरेक्ट आपको ये 2-3 पॉइंट लिखना है कि जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो यहां पर लिखेगा हरासी क्षेत्र घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, बैरियर वोल्टेज घटेगा, लेकिन डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षैतिज तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों नहीं ध्रुवित की जा सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल होता है उसका वाइब्रेशन वेव प्रोपेगेशन की दिशा में होता है, यानी जिस दिशा में तरंग संचरित होता है उसी दिशा में माध्यम के कण दोलित करते हैं, इसीलिए इनका ध्रुवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस बैंड, बैंड चौड़ाई तथा फेडिंग क्या है। बेस बैंड कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हम लोग बेस बैंड कहते हैं। मॉड्यूलेशन से पहले जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसको बेस बैंड कहेंगे। बैंड चौड़ाई कहते हैं किसी भी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंड चौड़ाई कहते हैं। और फेडिंग कहते हैं कभी कभी ऊंचाई के कारण या मीडियम में डेंसिटी के कारण यानी घनत्व के कारण, काफ़ी मीडियम घना है या ऊंचाई के कारण क्या होता है सिग्नल रुक रुक कर आता है, तो वो कुछ टाइम के लिए जो रुक जाता है, सिग्नल का आना बंद हो जाता है, उसी प्रोसेस को फेडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक डायोड के लिए VI कर्व खींचें और इसके महत्वपूर्ण भाग को सूचित करें।
क्वेश्चन नंबर 9 है, देहली आवृत्ति, काड़ी फलन तथा निरोध विभव को परिभाषित करें। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए नैंड गेट का सत्यमान सारणी लिखें तथा इस परिपथ की तर्क संक्रिया को लिखें। यह नैंड गेट है, इसके दोनों इनपुट को जोड़ दिया गया तो यह बन गया नॉट गेट। इसमें इनपुट ए डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा ए डैश। तो यही लॉजिक ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संचार व्यवस्था में संचार की 3 विभिन्न विधाओं का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। नेक्स्ट है, डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसके तरंगदैर्घ्य के लिए एक व्यंजक लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 नंबर को छोड़ देना है।
16 नंबर को भी छोड़ देना है, 15 16 को छोड़कर चलिए 17 में। सत्रह नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक लिखें और दर्शाएं कि इसका अनुपात 1 होता है। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ये होता है और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ये होता है। तो दोनों एनर्जी डेंसिटी का जब रेशियो हम निकालेंगे तो यह रेशियो आएगा 1। इसका मतलब दोनों एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है c = 1/√μ0 ε0। इस फॉर्मूला से μ0 × ε0 का वैल्यू आ जाएगा 1/c²। तो इसका वैल्यू यहाँ 1/c² हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू c, तो c का स्क्वायर c²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, www तथा फैक्स की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, भू तरंग, व्योम तरंग तथा आकाश तरंग को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहला है भू तरंग, दूसरा है व्योम तरंग, तीसरा है आकाश तरंग। तो इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखें, फिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऐड करें। नेक्स्ट है, दिखाएं कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E हो तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न संबंध द्वारा दिया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सीधा 25 में। नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में अवमंदक, शीतलक तथा नियंत्रक छड़ की उपयोगिता बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? इसकी चाल माध्यम के परावैद्युतांक तथा पारगम्यता पर किस प्रकार निर्भर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के 4 गुणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, निरोध विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? थर्टी टू है, किसी नाभिक का साइज उसके द्रव्यमान संख्या से कैसे संबंधित होता है? नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 34 है, रेडियो सक्रियता क्या है, अर्ध आयु तथा औसत आयु क्या है, दोनों में क्या संबंध है। नेक्स्ट है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक के बीच अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्टकारी क्या है, यानी रेक्टिफायर क्या है, पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में क्यों काम करता है, अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की व्याख्या करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड क्या है, यह वोल्टा नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो डायोड का परिपथ खींचें और इसका अभिलाक्षणिक वक्र भी दिखाएं। नेक्स्ट है, एलईडी क्या है, इसके क्या उपयोग हैं? नेक्स्ट है, सौर सेल यानी सोलर सेल क्या है, इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है, इसके प्रकारों को लिखें, सभी लॉजिक गेटों का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका आंसर आपको हमारे वीडियो लेक्चर में मिलेगा, जहां पर मैंने लॉजिक गेट पढ़ाया है। 5 लॉजिक गेट हैं, पांचों का डिस्क्रिप्शन वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, मॉडुलन सूचकांक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? नेक्स्ट है, लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए उपग्रह क्यों उपयोग में लाए जाते हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार क्या है? संचार व्यवस्था के मुख्य भाग क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलन तथा विमॉडुलन क्या है? मॉड्यूलेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वहां पर मॉड्यूलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? कॉन्टैक्ट योर फिजिक्स नोट्स। आयाम मॉडुलन क्या है? तो ये आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पीएन जंक्शन क्या है? नेक्स्ट है, अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक बायसित पीएन संधि क्या है? यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या है? नेक्स्ट है, पीएन संधि को डायोड क्यों कहा जाता है?
नेक्स्ट है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है? नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट तथा बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा क्षय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा क्षय क्या है? नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के गुणों की तुलना करें। तो यहाँ पर मैंने 7 गुण लिखा है, आप लोग को केवल 2 याद रखना है। नेक्स्ट है मॉडुलन क्यों आवश्यक है? चलिए शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें तथा इस आधार पर
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर के सिद्धांत के अभिगृहीतों को लिखें। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार के साधनों पर संक्षिप्त चर्चा करें।
ये तीनों का डिस्क्रिप्शन आपको 20 और 11 इस दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि एक वल्व है, व्याख्या करें। यानी पीएन जंक्शन एक डायोड है, कैसे, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियो सक्रियता क्या है, अल्फा बीटा गामा किरणों की प्रकृति, गुण तथा अंतर बताएं। तो रेडियो सक्रियता का ये परिभाषा हो गया और इस तीनों का डिफरेंस आपको 57 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाइए। इसके आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र के संरचना की व्याख्या करें। ये नाभिकीय संयंत्र का डायग्राम है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ये मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर तो ज़्यादा फोकस करना ही है, लॉन्ग और शॉर्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कुछ क्वेश्चन को तो आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके हिसाब से ही लिखा जाए। आप क्वेश्चन को जितना शॉर्ट करके और जितना मेन पॉइंट्स है उसको लिखा करिए। ठीक है, थैंक यू।